आप लोगों ने भी जब भी अपने लिए पपी लेना है या पपी के लिए आप बस पूछ ही रहे हो कि मतलब पपी कितना बड़ा है, क्या एज है उसकी, मेल है फीमेल है, कितने का है, ये वो सब, तो उसमें ये भी पूछा करो दैट वैक्सीनेशन लगा है या नहीं लगा है, और लगा है तो कौन सी कंपनी का लगा है ये भी। सत श्री अकाल गाइस, मैं हूँ तेजस और हमारे साथ आज आ चुके नवजोत पाजी और गुरसेवक पाजी, और हमारी कुकी जी जा रही हैं इनके पास। पंजाब में ही रहते हैं, जलंधर में ही रहते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि कुकी मेरे से ज़्यादा दूर नहीं रह रही है। कुकी की फ्यूचर में कोई भी ज़रूरत पड़ती है मैं उसको केटर कर सकता हूँ, तो इसलिए सबसे बड़ा जो मेरा रीज़न था वो ये है इनको देने का। और दूसरा पाजी दोनों की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और मेरे को समझ आ गया कि ये डॉग लवर भी हैं और कुत्ते को प्यार से रखेंगे भी। तो गुरसेवक पाजी ये लो जी, ये कुकी जी आज से आपकी हैं आपके। अब मैं देखो ये कुकी जा रही है इनके पास, ये ज़्यादा दूर रहते नहीं है मेरे से, पर इस चीज़ में भी आप लोगों के लिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन वाला मैं एक वीडियो बनाना चाहता था, जिसमें जैसे आप लोग भी अब डॉग्स को लेने जाते हो, आप लोगों को भी क्वेश्चन होते हैं, तो पाजी भी यहाँ पे डॉग को लेके जा रहे हैं। तो पाजी आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका मैं जवाब दूँ, जिनसे आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो आंसर हो जाए। कुछ क्वेश्चन आपके कि आपने कैसे इसका कुछ खाने पीने मतलब कि मतलब फीड वगैरह की खाने पीने का पहला क्वेश्चन है इनका। तो गुरसेवक भाई, नवजोत भाई, आपको मैं यही सलाह दूंगा, गाइस जो लोग देख रहे हैं आपको भी मैं यही सलाह दूंगा दैट जहाँ से आप डॉग को ले रहे हो, यानी कि किसी ब्रीडर से या किसी ट्रेडर से या कहीं से भी आप डॉग को ले रहे हो, सबसे पहले उनसे पूछो कि आप डॉग को देते क्या हो। अब मैं कुकी को सुबह यहाँ पे एग प्लस चावल यानी कि अंडा प्लस चावल देता था, दोपहर को हम इनको चिकन सूप प्लस चावल देते थे, और रात को हम इसे फीड के साथ यानी कि पेडिग्री प्रो के साथ हम लोग इसे चावल देते थे। तो पाजी आपने कोशिश करनी है कि आपने यही सेम चीज़ मैच करनी है, और आप लोग भी जहाँ ब्रीडर से लेकर आ रहे हो आपने पूछना है उनसे। कई बार जो बच्चे अगर आप छोटे लेते हो तो जो बच्चे हैं वो डायरेक्टली मदर्स मिल्क से आपके पास आ रहे होते हैं, तो उस सीन में आपने उनको सेरेलैक देना है। सेरेलैक आप ह्यूमन सेरेलैक भी यूज़ कर सकते हो, जो बच्चे यूज़ करते हैं व्हीट फ्लेवर में आता है 0 to 6 months वाला, या फिर आप डॉग सेरेलैक आता है वो भी यूज़ कर सकते हो। पर हमारी जो कुकी हैं वो इस चीज़ से आगे बढ़ चुकी हैं, 2 से सवा 2 महीने के बीच में कुकी की एज है, और हम ऑलरेडी इन्हें स्टेबल फूड यानी कि जो हार्ड फूड है वो देना शुरू कर दिया था। इसके टीथ भी काफ़ी आ चुके हैं, ये च्यू कर सकती है फूड को, इसीलिए हम इसे फीड भी देना शुरू कर दें। पर पाजी आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है दैट अगर आपको लगे दैट अभी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फीड को, तो यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो फीड को मिक्सी में पूरा बना लो, या फिर फीड को इसको देने से पहले 10-15 मिनट नॉर्मल पानी में रख दो। तो उससे क्या होएगा, जो फीड इतनी है वो थोड़ी मोटी होकर इतनी हो जाएगी, इसको चबाने में और इसके पेट को डाइजेस्ट करने में वो ईजी होगा। चलो सेकेंड थिंग, एग। अंडा आप दे सकते हो पर अंडा ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि हमें पता है अभी यहाँ पे अभी भी थोड़ी गर्मी है। ये डार्की है, डार्की को भी वीडियो में आना, बैठ जाओ यहाँ बैठ जाओ या चले जाओ। थोड़ा हमें डॉग्स तंग करते रहते हैं जब हम ज़मीन पे बैठे रहते हैं, बट मैं आपको एग के बारे में बता रहा था। एग आप अपने पपी को दे सकते हो, बट हमेशा कोई भी चीज़ जब नहीं आप अपने डॉग को दे रहे हो, पपी को दे रहे हो, तो उसको थोड़ी क्वांटिटी में इंट्रोड्यूस करो। ये नहीं कि हमने अंडे उबाले दो और लगा दिए डॉग के बाउल में। थोड़ा एग बॉयल करो, थोड़ा सा इतना छोटा सा तोड़ के उसको दो। आपको कुछ ही करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो लोग अभी नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। इसको मैं ऑलरेडी 1 अंडा हर रोज़ देता हूँ उसके चावलों के साथ। चावलों को उबाल के, चावलों में कुछ नमक नहीं डालना, कुछ हल्दी नहीं डालना, कोई मसाला नहीं, कोई मटर नहीं, कोई सब्ज़ी नहीं। हाँ, अभी आगे जाके गाजरें आएंगी वो इसको दे सकते हो, साथ में पम्पकिन दे सकते हो, जो कद्दू बुलाते हैं हम, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। फाइबर का अच्छा सोर्स है ये। बट साथ ही साथ एग आप इसको दे सकते हो और अपने पपी को इंट्रोड्यूस करो, भले ही वो एग हो, भले ही वो फीड हो, भले ही वो सेरेलैक हो, कुछ भी नई चीज़, रोटी से चावल तक आप अपने डॉग को दे रहे हो, छोटे अमाउंट में देना शुरू करो। साथ ही साथ अब मैं आपको चिकन के बारे में बताना चाहूँगा। तो कुकी को मैं चिकन, आपको मैंने बताया कि मैं चिकन देता हूँ, तो कई लोगों को लेखा पड़ता है दैट भैया चिकन तो 180 रुपये किलो आता है, 200 रुपये किलो आता है, तो हम अपने डॉग को देना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखो, जब आप अपने किसी भी आसपास किसी बुचर के पास जाते हो, यानी कि जो मीट का काम करते हैं, जो चिकन का काम करते हैं, उनको आप जाके, पंजाब में हम लोग हड्डी बोलते हैं, यानी कि जब चिकन में से उनकी सारी जो चिकन ब्रेस्ट है, चिकन थाइज़ हैं, वो सारा कुछ निकल जाता है, तो एक चिकन का स्केलेटन, एक्जोस्केलेटन टाइप निकलता है, उसमें भी थोड़ा थोड़ा चिकन लगा रहता है। उसको आप बॉईल करके, हड्डी है जो, ये बड़े डॉग्स, ऐसे वाले बड़े डॉग्स को खिला सकते हो, इनके लिए बहुत न्यूट्रिशनल होती है। एंड छोटे डॉग्स को आप उसके ऊपर जो मांस लगा रहता है, यानी कि जो उसके ऊपर चिकन लगा रहता है, वो पील ऑफ करके छोटे डॉग्स को खिला सकते हो। इसको मैं खिलाता रहा हूँ, सो वो बहुत इकोनॉमिकल रहती है, 40 से 50 रुपये किलो आपको वो मिल जाएगा, और अप्रॉक्सीमेटली 1 किलो 2 दिन आराम से निकल जाता है। तो ये थी हमारी सारी खाने पीने की बातचीत। और आपने हाइड्रेटेड रखना है पपी को, मतलब ऐसे तो रखो कि एक बाउल रख लो अलग से, इसका हमेशा पानी पड़ा रहे, कि जब इसका मन करे जाके ये पानी पी ले। तो ये चीज़ आपने 110% करनी है, क्योंकि डॉग्स को गर्मी में हाइड्रेटेड, अब ये देखो, इसको
लग गई है बहुत ज़्यादा प्यास, पर इनका अभी पानी मतलब हम लोग यहाँ बैठे तो मतलब प्यासे भूखे बैठे रहेंगे यहाँ पे हमारे साथ। डॉग्स का मतलब ही है, लॉयल्टी सबसे ज़्यादा रहती है इन लोगों के लिए। बट हाँ, अब ये चीज़ और ऋषु भाई आपके लिए इसको बिठाया है यहाँ पे मैंने, हमारे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर, उनको गोल्डन रिट्रीवर से बहुत प्यार है। तो चलो एनीवे, ये फीड की बातचीत थी। अगर आपको अभी भी कुछ समझना है कि डॉग को क्या देना है, ओल्ड डॉग को क्या देना है, एडल्ट डॉग को क्या देना है, उसकी मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। ये वीडियो पर्टिकुलरली पपीज़ के लिए एंड हमारी कुकी के लिए। तो पाजी नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको कुछ मन में है तो हमारे से पूछिए। इसकी वैक्सीनेशन और डीवॉर्मिंग सेकंड मेन टॉपिक, मैं कहूँगा फर्स्ट मेन टॉपिक। देखो सर्दियाँ आने वाली हैं बहुत जल्दी, और सर्दियों का मतलब पार्वो हम सबको पता है। तो एक वैक्सीनेशन इसकी मैंने लगा दी थी 45 डेज़ की जब ये हुई थी, तो 7 in 1 की हमने वैक्सीनेशन इसे लगा दी थी। बट 7 in 1 की वैक्सीनेशन के 21 डेज़ के बाद एक बूस्टर शॉट भी लगता है जो इसका पेंडिंग है। तो गाइज़ आप लोगों ने भी जब भी कहीं से भी पप्पी लेना है, ये पाजी का बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन था कि वैक्सीनेशन, कई लोग इग्नोर कर देते हैं वैक्सीनेशन। अगर आप लोग 10-12 हज़ार का 20-25 हज़ार का डॉग ले रहे हो तो 200-300 की वैक्सीनेशन मैटर नहीं करनी चाहिए। हम लोग जब ह्यूमन बेबीज़ होते हैं उनको भी वैक्सीनेशन करते हैं, हम लोगों को भी वैक्सीनेशन हुई है, इनकी भी वैक्सीनेशन हुई है, एंड दैट इज़ दी ओनली रीज़न दैट आपके पपीज़ हमेशा हेल्दी रहेंगे और जितने भी डिजीज़ हैं उनसे बचे हुए रहेंगे। सो वैक्सीनेशन के साथ साथ एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, डीवॉर्मिंग की जो यार रुक जाओ, जो हमारे हंसाई जा रही है यार। चलो, जो हमारे डॉग्स हैं, आपको सबको पता है उनके पेट में कीड़े डेवलप हो जाते हैं, तो डीवॉर्मिंग करनी डॉग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एडल्ट डॉग्स जो रहते हैं उनकी डीवॉर्मिंग हम 1 से 1.5 महीने 2 महीने के बाद कर सकते हैं। बट जो छोटे पपीज़ हैं अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज़ के आसपास के या 80-90 डेज़ के आसपास के, उनकी डीवॉर्मिंग 15 से 20 दिन के बीच में कर लेनी चाहिए। और मैं आपको इनका कार्ड दूंगा, उसमें मैंने इसकी लास्ट डीवॉर्मिंग कब करी थी और लास्ट वैक्सीनेशन कब करी थी, उसका सारा हिसाब आपको मिलेगा। और आप लोगों ने भी जिस भी ब्रीडर से ले रहे हो, जहाँ से भी पपी ले रहे हो, उनसे पूछना है दैट इसकी वैक्सीनेशन कब हुई थी, इसकी लास्ट डीवॉर्मिंग आपने कब करी है, एग्जैक्ट डेट बताइए हमें, क्योंकि पिछली डेट के हिसाब से ही आपको अगली डेट कब होने वाली है वो पता चलेगा। ये आपने वैक्सीनेशन और डीवॉर्मिंग का सारा स्टेटस समझ लिया है। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो मैं फिर से समझाऊंगा। अगली बार ना मैं व्हाइट बोर्ड लेके खड़ा हूँगा और आपको सारा लिख के समझाऊंगा। पर बाजी आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आपका कोई अगला क्वेश्चन जो आप समझना चाहो मेरे से? मैंने इसको एसी वगैरह में रखा है। एसी ये भी पंजाब में और गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, जितने भी हॉट स्टेट्स वाली जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी ये लोग हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिकॉज देखो एसी डॉग्स के लिए ज़रूरी है, ये मैं कहता हूँ। बिकॉज ऑब्वियसली इन लोगों के स्वेट पोर्स नहीं होते। अब स्वेट पोर्स का मतलब जैसे हम लोगों को पसीना आता है, हम माथा पोंछ लेते हैं रुमाल से, इन लोगों के ये पोर्स नहीं होते इन जहाँ से इनको पसीना निकले। तो डॉग्स का जो पसीना है वो इनकी जीभ से निकलता है, और जो इनके ये वाले पंजों के नीचे जो स्किन रहती है वहाँ से इन लोगों का पसीना निकलता है। तो इनको गर्मी हमसे बहुत ज़्यादा लगती है, और ऊपर से इन लोगों का कोट जो रहता है उसकी वजह से भी इनको गर्मी लगती है। बट द गुड थिंग इज़ दैट कुकी शॉर्ट कोट है। जैसे GSDs में होता है लॉन्ग कोट शॉर्ट कोट, वैसे ही इनमें भी होता है, सेंट बर्नार्ड्स में भी होता है लॉन्ग कोट एंड शॉर्ट कोट। एंड कुकी शॉर्ट कोट की है तो बहुत अडेप्टिव है हमारे पंजाब के इन्वायरमेंट के लिए। बट हाँ, आपने एसी का पूछा है तो मैं आपको बताना, अब ऑब्वियसली अगर आप एसी में रहते हो तो आप अपने डॉगी को भी साथ में एसी में रखोगे। बट हाँ, एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है एसी में रखने के लिए, दैट जब आप अपने डॉग को एसी में लेके आ रहे हो और जब आपने उस रूम से बाहर निकलना है तो कोशिश करा करो दैट एसी को 10 मिनट पहले स्विच ऑफ कर दो, थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, उसके बाद अपने पपी को आप उस रूम से बाहर ले जाओ। क्योंकि अगर आप एकदम ठंडे कमरे से बाहर गर्मी में लेकर आओगे, बाहर गर्मी से फिर से ठंड में लेकर आओगे, कभी कभी हमें भी होता है ना, सिर चकराने लग जाता है, सिर दुखने लग जाता है, वैसे ही इनके साथ भी होता है। तो फिर वो प्रॉब्लम आगे बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए कोशिश यही करना है कि जब भी एसी से निकालना है, एसी 10 मिनट पहले बंद कर दो, उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए, उसके बाद इसे बाहर ले जाओ, वो बेस्ट प्रैक्टिस है। तो नवजोत भाई अगला कुछ आप मेरे से अगर कुछ पूछना चाहते हो, समझना चाहते हो? इसका बाथरूम की मतलब घर से खुद जाकर बाहर करे, ऐसी ट्रेनिंग कैसे दें हमको? देखो खुद से तो वो जाने में इसको भी टाइम है, पर हाँ देखो मैं आपको भी ये चीज़ बताता हूँ, आपको भी एक चीज़ बताता हूँ। एक हैक है, ये हैक समझते हो ना, ये लाइफ हैक है डॉग्स के बारे में। अगर आपने ये एक चीज़ समझ ली ना तो उसके बाद आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी डॉग बाहर जाएगा उससे पहले यहाँ वो सो के उठा होएगा, यहाँ वो खाना खाएगा। जब भी आप इसको खाना खिलाओ, साथ ही इमीडिएटली इसको लीश के साथ बांध के बाहर ले जाओ। एक पॉइंट फिक्स कर लो, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, गेट से बाहर जाके कहीं आसपास खंबा है उसके पास जाके खड़े हो जाओ, सुसु पॉटी करेगी ही करेगी। ये हर एक कुत्ते के साथ होता है। जब भी कोई डॉग खाना, 99% मैं कहूँगा, जब भी डॉग खाना खाता है
या लाइक एकदम बहुत गहरी 2-3 घंटे की नींद से उठता है, उसके बाद वो सूसू करता ही करता है। और इसकी आदत मैंने स्टार्टिंग से बनाई हुई है दैट जब भी मैं इसको खाना खिलाता हूँ तो 15-20 मिनट मैं इसको टहलाता हूँ, और जब ये टहलती है तो ये पॉटी करती ही करती। इसकी ये आदत फिक्स है। अभी भी आप इसको जाके खाना खिलाओगे, मेक श्योर दैट आप इसको अपने घर के किसी कच्ची जगह पे या किसी गार्डन पे या रोड पे लेकर जाओ। पर रोड पे लेकर जाओगे तो थोड़ा बांध के ही लेके जाना, बिकॉज अभी ये इसको ट्रैफिक सेंस नहीं है कि मतलब रोड पे गाड़ियाँ आती हैं, ऐसा इसको भी पता नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप बाहर लेके जाते रहोगे इसको ट्रैफिक सेंस भी आ जाएगी और रोड सेंस भी आ जाएगी। तो फिलहाल हमारे नवजोत पाजी के और हमारे गुरसेवक पाजी के यही क्वेश्चंस हैं। गाइस अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हो मेरे से, मैं देखो जवाब दे सकता हूँ बट मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। ये सारे जो जवाब मैं दे रहा हूँ ये मैं अपने एक्सपीरियंस से दे रहा हूँ। मैं कोई पढ़ाई नहीं करी हुई, मैंने कोई PhD नहीं करी हुई, बट हाँ डॉग्स के साथ मैं हमेशा पला बढ़ा हूँ, ये कंफर्म है। 21 साल से मैं कुत्ते रख रहा हूँ और 21 साल से मैं कुत्तों के साथ ही मैं भी पल रहा हूँ। तो यही इसी वजह से मेरे को ये सारी नॉलेज है जो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, और आपके भी ये काम आ सकती है। बिकॉज मेरा जो निचोड़ है मैं चाहता हूँ आपको ये 8-9 मिनट की वीडियो में सारा का सारा मिल जाए। नवजोत पाजी और मैं आपको ये कार्ड दे रहा हूँ, ये वैक्सीनेशन कार्ड है जहाँ पे मैंने इसकी इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड में वैक्सीनेशन लिखी हुई है और पीछे में इनकी डीवर्मिंग लिखी हुई है। और डीवर्मिंग आपको कब करना है उसकी नेक्स्ट डेट यहाँ लिखी हुई है, और वैक्सीनेशन कब करनी है उसकी नेक्स्ट डेट यहाँ लिखी हुई है। आप लोगों ने भी जब भी अपने लिए पपी लेना है या पपी के लिए आप बस पूछ ही रहे हो कि मतलब पपी कितना बड़ा है, क्या एज है उसकी, मेल है फीमेल है, कितने का है, ये वो सब, तो उसमें ये भी पूछा करो दैट वैक्सीनेशन लगा है या नहीं लगा है, और लगा है तो कौन सी कंपनी का लगा है ये भी पूछना है। ये नहीं कोई देसी वैक्सीनेशन लगा दिया, क्योंकि कई ब्रीडर्स मैंने देखे हैं जो हर जगह पैसे बचाते हैं। कोई देसी वैक्सीनेशन मिल रही है तो वो लगवा दिया। तो मतलब ये सारी चीज़ें आपने हमेशा देखनी है। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से यहाँ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या मेरे को कॉल भी कर सकते हो। सेंट बर्नार्ड वाली वीडियो में मेरा नंबर है, सो डेफिनेटली कॉल मी आउट। पाजी आप लोगों के लिए भी ये है, अब ये नहीं कि आपने मेरे से डॉग लिया है तो बस अब घर में जाओ, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हिचकिचाओ कि मैं पाजी को फ़ोन नहीं करना, कॉल नहीं करना। नो, रात को 2 बजे हो, 3 बजे हो, 4 बजे हो, सुबह के जब मर्जी फ़ोन करो। एनी टाइम आपको लगता है कि कोई रेड फ्लैग मेरे को दिख रहा है, कि मेरे को डॉग लग रहा है कि खाना नहीं खा रहा, थोड़ा सुस्त है, कुछ भी है, उसी टाइम फ़ोन करो। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप देखनी शुरू कर दो ना तो आपका डॉग कभी बीमार नहीं होगा, आपको दवाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये थोड़ा हमें एक्टिव रहना है, डॉग का जो बिहेवियर है उसको समझना है। आप लोगों के लिए भी ये मैटर करता है दैट आप लोग भी थोड़ा ऐसा अटेंटिव रहो और अपने वेट के साथ मैं वेट नहीं हूँ पर हाँ एटलीस्ट मैं इनको बता सकता हूँ दैट ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपने वेट को कॉन्टैक्ट कर लीजिए। सो आप लोग भी थोड़ा सा अटेंटिव रहा करो। बाकी एनी क्वेश्चंस लेट मी नो, मैं हमेशा रहूँगा यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस गुरसेवक पाजी, नवजोत पाजी एंड हमारी कुकी जी, आपको नया घर बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट। इनको तंग करो रात रात को, ठीक है ना, सोने नहीं देना इनको, ठीक है ना, पूरी रात जगाना इनको। ओके कुकी बाय बाय बच्ची, बाय 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 बाय। हमारे नवजोत पाजी और हमारे गुरसेवक पाजी लेके जा रहे हैं कुकी को। ओके पाजी टेक केयर। कुछ भी हो एनी टाइम कॉल करना, रात को 2 बजे हो, 3 बजे हो, सुबह के 4 बजे हो, सोचना नहीं है। हमारी कुकी को परेशानी कुछ भी हो एनी टाइम कॉल करना आप हमें। चलो ओके पाजी, ओके। अब दुख तो मेरे को बहुत है पर खुशी भी मेरे को बहुत ज़्यादा है, बिकॉज कुकी से मैं थोड़ा दूर हो गया हूँ इसलिए दुख है, बट खुश मैं इसलिए हूँ दैट कुकी अब नवजोत पाजी के घर जा रही है, हमारे गुरसेवक पाजी के घर, हमारे कुलविंदर पाजी के घर जा रही है, तो उनकी घर की खुशियाँ बनने वाली है। एंड इस चीज़ में मेरे को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना वो इमोशनल भी कर दिया, पर मैं खुश बहुत हूँ दैट मेरी वजह से यहाँ पे किसी के घर एक छोटा डॉगी गया है और अब वहाँ पे खुशियाँ आने वाली हैं बहुत ज़्यादा। सो आई एम वेरी हैप्पी। हाँ बट साथ ही साथ मैं ब्रीडर्स को भी बोलना चाहूँगा दैट ब्रीडर्स अगर आपको ऐसा ये जो अभी एपिसोड हुआ है ना इससे मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। देखिए ठीक है मैं सारा कुछ पैसे कमाने के लिए नहीं करता हूँ, अभी मैं अपनी फैक्ट्री में ही बैठा हूँ, हम लोगों के पास भगवान ने इतना दिया है कि पैसे कमाने का साधन मेरे पास है। पर हाँ अगर ब्रीडर्स आपको मैं बोलना चाहता हूँ दैट अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, किसी पपी को आप नहीं रख पा रहे हो या पूरे लिटर को आप नहीं रख पा रहे हो या कोई इमरजेंसी है, तो आई एम देयर। मेरे को भगवान ने चलो इतना दिया है दैट मैं डॉग्स की सेवा कर सकता हूँ, उनको रख सकता हूँ अपने पास। मेरे पास पूरी फैसिलिटी है, ये गार्डन है पूरा ओपन, इनके लिए रनवेज बनाए हुए हैं मैंने पीछे, ईस्ट साइड पे मेरे पास ये डॉग्स रूम है सारे, तो मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसीज़ वाली भी मैंने रूम बना रहे हुए हैं, बट ये सारा कुछ सिर्फ एक शौक के लिए है। हाँ मैं बहुत जल्दी एक रूम टूर यहाँ से पूरा अपना फैसिलिटी टूर करवाऊँगा, कैनल टूर बोल सकते हो आप, बट बहुत जल्दी। बट अभी फ़िलहाल मैं ये ब्रीडर्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ अगर आपके पास कोई पपीज़ हैं जिनको आप देना चाहते हो या कुछ है, तो हमारी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है, दैट इज़ वन थिंग आई एम श्योर अबाउट। तो आपके पास अगर कोई पपी है आप नहीं रख पा रहे हो, कोई इमरजेंसी है, कुछ अर्जेंट है, आप मेरे को बताओ
मैं उनको ले लूँगा। एंड साथ ही साथ ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग, अगर आप लोगों को भी ऐसी कुछ पपीज़ चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है दैट जो ब्रिजेस हैं ब्रीडर्स के बीच में और कस्टमर्स के बीच में ना, वो थोड़ा सा झोल झपाटा कर देते हैं। एंड वही चीज़ मैं थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करना चाहता हूँ। तो अगर आप लोगों को भी कोई किसी पपी की या किसी ब्रीड की रिक्वायरमेंट है, आप लोग मेरे को कॉल करो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को हेल्प करने की। मैं पूरी कोशिश करूंगा दैट मैं कहाँ से अच्छी क्वालिटी का विद इन बजट आपको ढूंढ के ला कर दूँ। एंड साथ ही साथ मेरे पास ब्रीडर्स के नंबर्स हैं, मैं ब्रीडर्स से बात कर सकता हूँ, उनकी भी हेल्प हो जाएगी, बिकॉज़ वो लोग ऑब्वियसली अपने पपीज़ को सेल करना चाहते हैं। और आप लोगों के लिए मैं पपीज़ ढूंढूंगा, मैं देखूंगा कि क्या क्वालिटी है, क्या रेट होना चाहिए। मतलब आई विल बी योर गाइड, ऐसा कह सकते हो आप। आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट है आप मेरे को कमेंट्स में बताओ, मैं ज़रूर 100% कोशिश करूँगा। एक्चुअली मैंने नंबर दिया था सेंट बर्नार्ड वाली वीडियो में, वहाँ पर मेरे को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मैसेज किया था। रात को सुबह 4:30 बजे भी मेरे को कॉल आया था अमृतसर से, हमारे पाजी है, उनका नाम नहीं रिवील करूँगा, और देख रहे हो तो ज़रूर खुश हो रहे होगे इस टाइम पे। उनका मेरे को कॉल आया था, पूछ रहे थे जर्मन शेफर्ड चाहिए था उन्हें 10 to 12,000 की रेंज में। तो मैंने उनको पूरी हेल्प करी थी दैट पाजी मैं आपको नंबर्स फॉरवर्ड कर देता हूँ, आप उनसे बात कर सकते हो ब्रीडर से। पर उनको था कि मैं उनको ढूंढ के दूँ, तो मेरी कोशिश जारी है। मतलब मैं एग्जैक्टली पर्टिकुलरली तो नहीं बोल सकता कि हाँ मैं पक्का लेके दूंगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा दैट आपको मैं बच्चे आपके घर भिजवा सकूँ, या आपको जो अच्छे रेंज के बच्चे, अच्छी क्वालिटी के बच्चे अच्छे बजट में दिलवा सकूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट। अब मेरे पास ये सारे रिसोर्सेज हैं, नॉलेज है, तो मैं ज़रूर आपके फ़ायदे के लिए उसको यूज़ करूँगा। तो ये इस वीडियो के लिए इतना ही था, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं।